सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम स्वसंवाद का जादू, टोटल सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन, इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनने वाले हैं। स्वसंवाद का रहस्य जानते ही आप दुखों के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि दुख का कारण और निवारण आपके अंदर होने वाले स्वसंवाद में ही है। अगर यह बात आप समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाहर की दुनिया चाहे ना बदले, मगर आप अंदर से जरूर बदल जाएंगे, क्योंकि आपको एक नई समझ और उत्तम जिंदगी मिल गई है। तो आइए इस संदेश को पूरे ग्रहणशीलता के साथ सुने और समझें। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। स्वसंवाद जो हम अपने साथ कर रहे हैं वही हमारे दुख सुख का कारण बन जाता है। इस तरफ हमने कभी ध्यान दिया नहीं। इसको ऐसे समझें एक उदाहरण से, ताकि आपको पता चले कैसे यह स्वसंवाद दुख सुख का कारण बनता है। घटना नहीं, हालांकि लगता यही आया, मेरा पड़ोसी ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे फैमिली मेंबर ऐसे है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी पोस्ट ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं। मगर हकीकत स्वसंवाद जो हमारे अंदर चल रहे, वे बदल गए तो, वे सुधर गए तो आप अपने स्वभाव की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। क्योंकि पुल पर काम हुआ, पुल पर काम हुआ नहीं था, कभी पुश कभी पुल, दोनों में अटके रहे। जैसे लोगों को समझता ही नहीं, दरवाजा पुश करना है पुल करना है, आगे खींचे कि पीछे खींचे, दरवाजे के सामने ही खड़े। तो दरवाजा कैसे खुलेगा आपको मालूम होना चाहिए, पुल पर कैसे काम करना है। तो उदाहरण क्या कहता है, एक इंसान है मंगेश, उसका नाम है, उसका मित्र है पंकज। पंकज ने उधार लिए हुए हैं पैसे। अब पैसे उधार लिए हुए हैं पंकज ने, तो पंकज का स्वसंवाद कैसे बदलेगा? जिस दिन मंगेश को हार्ट अटैक आया, मंगेश को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर आया, उसने कहा कि मंगेश मर गया, इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये समाचार बीवी ने सुना, वह बेहोश हो गई। उसके बेटे ने सुना मंगेश के, तो वह बहुत रोने लग गया। मंगेश के नौकर ने सुना तो वह भी बहुत परेशान हुआ। मंगेश के पड़ोसी ने भी यही न्यूज़ सुना, वो पेपर पढ़ रहा था, उसने अपनी बीवी को बुलाया, तुमने सुना क्या मंगेश को हार्ट अटैक आया? डॉक्टर आया, उसने बताया। बीवी ने कहा पता नहीं, आजकल किसी भी उम्र में हार्ट अटैक आ जाती है। वे अपने किचन का काम करने लग गई, पड़ोसी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया। और पंकज ने सुना। अब उसके स्वसंवाद क्या चल रहा है कि अभी मैंने जो पैसे लिए नहीं दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब वो पैसे बच गए मेरे, अब देने नहीं पड़ेगा। उस पैसे से कलर टीवी आएगी, फ्रिज आएगी, उस पैसे से मैं क्या क्या खरीदूंगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है नहीं खरीदूंगा। अब उसके स्वसंवाद, अब वो बहुत खुश हो रहा है। देखो, एक न्यूट्रल है, एक दुख में बेहोश हो गया, एक आंसू बहा रहा है, एक कहता है घटना हुई, न्यूज़पेपर में घटना पढ़ी आपने, आप नेक्स्ट न्यूज़ पर जाते, फिर फोन आता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें फला फला आपका रिश्तेदार था। तो वही घटना कैसे बदल जाती है, कितना दुख शुरू हो जाता है। कह रहे वो रिश्तेदार क्या क्या मुझे भेजता था बर्थडे पर, अब वो नहीं आएगा। तो ये स्वसंवाद जो चला, सभी के अंदर स्वसंवाद चला। अगर ये स्वसंवाद नहीं चला होता तो क्या होता? अगर वह बदल दिया तो सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है।
अब थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, हार्ट चालू हो गया मंगेश का। वो उठकर बैठा और जो बीवी थी उसकी खुशी के मारे बेहोश हो गई। बेटा खुशी से रो रहा है, पिताजी के गले मिलकर रो रहा है। नौकर जो है वो खुश हो गया, बहुत तनाव आ गया था, घर में बहुत लोग आ रहे थे, काम बढ़ गया था, टेंशन दूर हुआ। पड़ोसी कहता है बीवी को, सुना क्या वो मंगेश, उसका हार्ट चालू हो गया फिर से, वो जिंदा हो गया और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बीवी कहती है आजकल डॉक्टरों का क्या कुछ भरोसा नहीं है, क्या भी बोल देते हैं, ठीक से चेक करते नहीं है, और अपने काम में लग गई। अब पंकज के साथ क्या हुआ, पंकज उदास। मेरी कलर टीवी तो गई, मेरे रंगीन सपने भी गए, रंगीन सपने भी गए, सब टूट गए। अब वो बहुत दुखी हो रहा है। देखो घटना वही है, अगर घटना दुख लाती होती तो सबको दुख होना चाहिए था, घटना सुख लाने वाली होती तो सबको सुख आना चाहिए था, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। यानी हर घटना के साथ हमारे स्वसंवाद जो शुरू होते, तुरंत शुरू होते, तो वे स्वसंवाद अगर आप बदल सकते हो, समझ मिलने के साथ क्या होता है कि घटना तो हुई है, अब मैं अपने आप को क्या रिपोर्ट करूं, सेल्फ रिपोर्टिंग कहते हैं इसका, सेल्फ रिपोर्टिंग। आप किसी और को रिपोर्ट करते हो ना, तो कोई बड़ी घटना होती है तो उसको छोटा करके बताते हो, छोटी घटना होती है तो बड़ा करके बताते, जैसे बताते हो सामने वाले पर वैसे असर होता है। तो अब आप अपने आप को कैसे रिपोर्टिंग करोगे, अपने आप को रिपोर्ट करने का तरीका सीखो। कभी भी ऐसे मत कहना कि मैं, सामने वाले ने मुझे ये कहा इसलिए मुझे दुख हो रहा है, कहना सामने वाले ने ये कहा इस वजह से मैं अपने आप को दुखी होने दे रहा हूं, ये रिपोर्टिंग। मैं दुखी हो गया, मैं बोर हो रहा हूं, ऐसा कहते ही क्या होता है, उस स्वसंवाद का असर आप पर तुरंत शुरू होता है, आपको पता ही नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग बदल दी, स्वसंवाद बदल दिया। तो आप देखोगे कि अरे मैं खुद को दुखी होने दे रहा हूं तो मैं खुद को सुखी भी होने दे सकता हूं, अगर मैं दुखी होने दे सकता हूं तो सुखी होने भी दे सकता हूं, सामने वाला कुछ भी कहे। अल्टीमेटली किस बात पर निर्भर है, आप रिपोर्टिंग कैसे करते हो, सेल्फ रिपोर्टिंग, वो बदल दो, सब बदल गया। तो स्वभाव के नजदीक जाओगे, क्योंकि रिपोर्टिंग कैसे करोगे, स्वभाव की रिपोर्टिंग करोगे, मैं जो हूं उसकी रिपोर्टिंग करोगे। तो ये बीच की जो कड़ी है, मिसिंग लिंक, स्वसंवाद नहीं बदले तो स्वसंवाद इंसान को स्वभाव से दूर ले जाते हैं, स्व कुसंवाद हो जाता है। स्व सुसंवाद होना चाहिए, स्व कुसंवाद हो जाता है, जो दुख की तरफ ले जाता है, स्वभाव से कई मील दूर ले जाता है, जहां से हमारी क्रियाएं कुकर्म हो जाती हैं, जहां से हमारे कर्म भावना रहित हो जाते हैं, जहां से फिर हम देखते हैं दुख ही दुख मिलता है। हर कर्म का फल कैसा आता है, तो हमें क्या करना है, स्वसंवाद को बदलना सीखना है। मंगेश के उदाहरण से सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंसान दिन भर में कितनी बार दुखी हो रहा है, कितनी बार खुश हो रहा है, क्योंकि स्वसंवाद लगातार उसको सुख दे रहे, दुख दे रहे, सुख दे रहे, दुख दे रहे, और ये उसको आदत ही पड़ गई। तो स्वसंवाद कैसे बदलना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ज्ञान बढ़ता है, रिपोर्टिंग टोटल बदल जाती है। सत्य मालूम नहीं था ना, शरीर ही अपने आप को मानकर जिए तो कैसे रिपोर्टिंग होती थी, स्वसंवाद कैसे होता था। इंसान अपने आप को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अभी कैसे स्वसंवाद होगा कि मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं जैसा भी हूं, और औरों को भी स्वीकार करता हूं वे जैसे भी हैं। मैं खुद को जैसे आजादी देता हूं, जो मैं हूं वह बनने के लिए, तो मैं दूसरों को भी आजादी देता हूं, वे जो हैं
वे बने। तो ये सुसंवाद अंदर चलेगा तो कैसा आनंद होगा। सिर्फ सुसंवाद बदला। क्या सुसंवाद आपने कहा? आपने कहा आज तक जिस भी वैचारिक पैटर्न की वजह से, ढांचे की वजह से मेरे अंदर ये गुलामी आई है, पैटर्न्स आए हैं, ये दुख आए हैं, उन सभी ढांचों को, वैचारिक पैटर्न को अब मैं रिलीज करता हूं। अब मैं उनको सबको छोड़ रहा हूं। अब मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं। जब यह स्वसंवाद चलेगा कि अब तक जो भी दुख आया, कैसे आया? हमारे विचारों ने उसे अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। हमारे डर, हमारे विचार घटनाओं को आकर्षित करते, हमें पता नहीं है कौन सा संगीत बज रहा है। हमारे विचारों को जानकर कौन से लोग हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब वो जो भी गलत पैटर्न है, मैंने सबको रिलीज किया, छोड़ दिया। अब मैं आजाद हूं, मैं आजादी हूं, मैं खुश हूं, मैं खुशी हूं। जब ऐसा स्वसंवाद होगा तो आप देखोगे कि उस आजादी का आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यह स्वसंवाद। इस मार्गदर्शन द्वारा हमने समझा कि हमारे स्वसंवाद जो हमारे अंदर चल रहे हैं, यदि बदल गए तो हम अपने स्वभाव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। सेल्फ रिपोर्टिंग की संकल्पना में हमने समझा कि हर घटना के साथ हमें अपनी सेल्फ रिपोर्टिंग को बदलना सीखना है। हमें यह देखना है कि हमारा स्वसंवाद सुसंवाद है या कुसंवाद है। आइए अब कुछ स्वसंवादों को हम जानेंगे, दोहराएंगे और उन्हें आत्मसात करेंगे। सभी आंखें बंद रखते हुए स्वभाव को जगाने के लिए स्वसंवाद दोहराएंगे। स्वसंवाद को अंतर मन तक पहुंचाएंगे। जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे कहते जाएंगे, पूरे विश्वास और लगन के साथ। हर संवाद खुशीत्मक परिणाम होगा। मौके का पूरा फायदा लें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।